इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। आपने गोली मारने की घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो दिल दहला देने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि हरियाणा के रहने वाला कपिल, जो कैलिफोर्निया में एक स्टोर पर नौकरी करता था, दिन का समय था, एक युवक पेशाब करने लगा जो अमेरिका का नागरिक था। तो कपिल ने बस इतना किया कि उस युवक को रोक दिया कि आप खुले में पेशाब मत करिए। इससे गुस्साए अमेरिकी नागरिक ने उसके ऊपर गोली चला दी और उसकी मौके पर मौत हो गई। अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, कई राउंड फायरिंग की गई, पेट से लेकर सिर तक छलनी कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाला मामला निकल कर सामने आया। हमेशा ये बात की जाती है कि अमेरिका में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है दूसरों देशों की अपेक्षा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इस तरीके के मामले अगर निकल कर सामने आएंगे तो भी कैलिफोर्निया में, जिसको ये कहा जाता है, वहाँ पर पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है। तमाम वहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और देशों की अपेक्षा और सिटी की अपेक्षा। लेकिन इस हरियाणा के रहने वाले युवक, जो जिंद ज़िले का रहने वाला युवक था कपिल, उसका जन्म 3 दिसंबर 2000 को हुआ था। ग्रामीण बैकग्राउंड से था। उसके चाचा ने उसको पढ़ाया लिखाया था और पढ़ा लिखा कर वो पहले उनके चाचा की एक एजेंसी थी ट्रैक्टर की, उस पर वो काम करता था। फिर उसके दिमाग में आया चलो कुछ अमेरिका चलते हैं, वहाँ पर कुछ कारोबार करते हैं। और उसके अमेरिका जाने की कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। वो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करता रहा पनामा जंगल के माध्यम से। उसके बाद फिर वो पहुंच गया वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद फिर उसके घर वालों ने 45 लाख रुपए खर्च किए। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं वीज़ा मिला नौकरी को लेकर। अब वो वहाँ पर कैलिफोर्निया में काम करने लगा। जब काम करने लगा, उसके साथ बीते इतवार को इस तरीके की घटना हो गई, बीते रविवार को इस तरीके की घटना हो गई, उसको गोली मार दी गई। उसके परिवारजनों का कहना है कि पिछले 2 दिन पहले उससे बात हुई थी, उसने कहा कि जल्द घर आऊँगा। माँ भी पूछ रही है कि बेटे ने तो कहा था घर आऊँगा, लेकिन वो अब कोई वापसी के कोई आसार ही नहीं बचे हैं। उनके माता पिता का कहना है काफ़ी सीधे स्वभाव का था, काफ़ी मेहनती था और लगातार वो काफ़ी आगे बढ़ना चाहता था। हम लोग उसे लगातार कहते थे मैं देश में रहो, लेकिन हमें भी लगा कि अमेरिका में जाने से उसका कहीं ना कहीं उसका भविष्य संवरेगा, लेकिन भविष्य तो नहीं संवरा और वो अपनी जान गंवा बैठा। उनके जो चाचा हैं रमेश, उनका कहना है कि लगातार हम एम्बेसी के संपर्क में हैं, 15 दिन का समय लगेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं उसकी लाश मिलेगी और अभी पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। लेकिन फिर एक बार सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका के सिस्टम से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, वहाँ की पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और अब मामले की जो युवक है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जो आरोपी युवक है। लेकिन आप गिरफ्तारी कर लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसकी माँ फिर एक सवाल पूछ रही है, क्या ये सिस्टम मेरे बच्चे को जिंदा कर देगा? ये सवाल अमेरिका के सिस्टम से है। और क्या पेशाब रोकना, खुले में रोकना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि इसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और आपको बता दें सिर से लेकर पेट तक छलनी कर दिया गया। अब 15 दिन का समय लगेगा, उसकी डेड बॉडी परिवारजनों को प्राप्त होगी। अभी तक पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया है।